दोस्तों, जिस प्रकार एक विशाल और सुंदरकाय वृक्ष को एक दीमक धीरे धीरे खाकर उसे खत्म कर देता है, इसी प्रकार पवित्र सनातन धर्म को अंदर ही अंदर खोखला करने का ये प्रीति निगम जैसे फर्जी डॉक्टर कर रहे हैं। हमारे जो सनातन भाई है वो सनातन धार्मिक ग्रंथों को छोड़कर इन जैसे नकली फर्जी डॉक्टरों की बातों में आ जाते हैं और जो सनातन की सच्चाई है उसको नहीं जान पाते हैं। आइए इस सनातन विरोधी प्रीति निगम की एक वीडियो देखते हैं। ये रामपाल जो अपने आप को संत कहता है उसके नियम। दूसरा नियम है किसी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना तथा किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना है। तो भाई क्यों नहीं जाना है? तो क्यों नहीं हमें गंगा स्नान करना, व्रत रखना, तीर्थ रखना, ये तो अच्छी बातें हैं, तो ये हमें क्यों नहीं करनी है? ये वाली बात नहीं समझ में आ रही है कि ये क्यों इसने मना करा है। और दोस्तों, वास्तविक तीर्थ को छोड़कर इन्होंने तीर्थ का क्या बना दिया है, देखिए एक बार। कई बड़े मंदिर हैं हमारे यहाँ पर जहाँ पर वीआईपी दर्शन बहुत ट्रेंड चलता है। जिसके पास पैसा है वो जल्दी दर्शन कर सकता है। जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है, लेकिन कई बड़े मंदिर हैं जहाँ पर बहुत मोटी मोटी रकम भी लग जाती है। तो इस पर आपका क्या सोचना है? मंदिर का दोष है या व्यवस्था करने वालों का? व्यवस्था करने वालों का दोष। अगर रुपए के बल से तुम्हारा आदर हो रहा है, जहाँ किसी की पहुंच नहीं वहाँ रुपए से पहुंच गए तो माया ही है। वहाँ न भगवान है, न भगवान के भक्त है, पक्का समझ, और न दर्शन का सुख प्राप्त कर पाए पक्का। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म को न जानने के कारण इन पाखंडियों ने सनातन धर्म का कुछ और ही बना दिया है। आइए हम अपने सनातन ग्रंथों से जानते हैं सनातन धर्म और तीर्थों की वास्तविकता। श्री देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 428 पृष्ठ पे छठा सकंद, राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धो देने के लिए उसमें शक्ति नहीं है। चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थ से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं है। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता होती है। वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि का प्राप्त होना बहुत कठिन है। अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन है वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपने देखा, वास्तविक तीर्थ तो चित्त शुद्ध तीर्थ है जिससे मन पवित्र होता है, जो सत्संगों के माध्यम से पवित्र होता है, और वो तत्वदर्शी संत किया करते हैं। और आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज जी वो तत्वदर्शी संत है जो अपने पवित्र सनातन ग्रंथों से उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति और वास्तविकता बताते हैं। और इन पाखंडी फर्जी प्रीति निगम जैसों की बातों में ना आए और वास्तविक सनातन भक्ति पद्धति के बारे में जानने के लिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य सुने। यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज। सत साहिब।